बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तैर अब्बास। तशबीह के सिलसिले में शहर इस्तिलाह में क्लास 9th की ग्रामर है। तशबीह तशबीह भी कहते हैं इसे। वैसे तलफ़ुज़ को ठीक कैसे अदा करें, क्योंकि तलफ़ुज़ बेहतर है तो वो कारी या हाफ़िज़ ही बयान करना, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अब तशबीह, सबसे पहले ज़बान चेक करेंगे तशबीह की। ज़बान क्या है? अरबी ज़बान है। क्या ज़बान है? अरबी ज़बान। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद इसका लुग़वी मानी क्या है? लुग़वी मानी इसकी मुख्तलिफ है। इसका लुग़वी मानी हाउ भाव भी है, एक जैसा भी है, की मानद भी है। इसके मीनिंग मुख्तलिफ हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, यानी तारीफ की तरफ आते हैं। तारीफ क्या है तशबीह की? किसी एक चीज को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। दोबारा सुने, किसी एक चीज को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। यानी मुश्तरका खूबी या बुराई उसमें क्या हो, मौजूद हो। उसके बाद हम बयान करते हैं इसके अरकान। इसके अरकान हैं 5। कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। नंबर 1 पे मुशब्बा है। नंबर 2 पे क्या है? मुशब्बा बे है। नंबर 3 पे क्या है? वजह तशबीह है। नंबर 4 पे हरूफे तशबीह है। नंबर 5 पे है गाज़े तशबीह। लास्ट पॉइंट है। अब हम उसकी मिसाल एग्जांपल की तरफ आएंगे। मिसाल में क्या देखेंगे? मुकम्मल देखेंगे, इसकी पहचान करेंगे और दूसरी मिसाल की भी पहचान करेंगे। कैसे पहचान करेंगे? जानेंगे कि ये बच्चा क्या है। ये बच्चा क्या है? मुशब्बा। बच्चा क्या है? इसम हमेशा मुशब्बा की तरफ आता है, जिसे तशबीह दें या जिससे तशबीह दें। अब चांद क्या है? मुशब्बा बे है। जैसा क्या है? हरूफे तशबीह है। खूबसूरत क्या है? वजह तशबीह। अब इसमें एक पॉइंट नजर मेरा, वो कौन सा? लास्ट वाला। ये पॉइंट आपको उस इबारत में नहीं मिलेगा, वो आप ढूंढेंगे किसमें? इस चीज में या इस चीज में। अब गाज़े तशबीह क्या है? अब गाज़े तशबीह क्या है? उसकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती, उसकी यानी उसकी खूबसूरती। अगर बात करें यहां पर कोई और लफ्ज़ में, यानी हम फिर क्या करेंगे? यानी उसको, यानी जिस तरह कहते हैं कि वाज़े करके दिखाओ। अब ये वाज़े हो गए 5 के 5 पॉइंट। वाज़े करके दिखा भी दिए मैंने। बच्चा मुशब्बा है और चांद क्या? मुशब्बा बे है। और जैसा क्या? रूबे तशबीह है। खूबसूरत क्या है? वजह तशबीह है। और गार भी क्या? उसकी खूबसूरती है।
और याद रखना मुशब्बा और मुशब्बा बे को आपस में मिलाने से तरफैन तशबीह बनता है। क्या बनता है? तरफैन तशबीह। मुशब्बा और मुशब्बा बे को आपस में मिलाने से क्या बनता है? तरफैन तशबीह बनता है। अब अली क्या है? दोबारा दूसरी मिसाल में देखते हैं। अली मुशब्बा है, शेर क्या है? मुशब्बा बे है, कीतरा क्या है? हरूफे तशबीह है, और बहादुर क्या है? ये वजह तशबीह है। अब इसमें गार्ज़े तशबीह क्या होगा? गार्ज़े तशबीह क्या होगा? गार्ज़े तशबीह ये होगा कि उसकी बहादुरी, उसकी बहादुरी, उसकी बहादुरी। अब दोबारा समझिए इसको, जिस तरह इसकी मिसाल दी। अब इसमें हार्फ तशबीह क्या जैसा है, और इसमें कीतरा है, दूसरे में की मानत भी आ सकता है, की मानत भी आ सकता है। और आपने ख्याल रखना है, अगर मरूजी में आ जाए बोर्ड के पेपर में मुशब्बा और मुशब्बा बे को आपने मिलाने से क्या बनता है? तरफैन तशबीह बनता है। और उसके बाद दोबारा मैं आपको मरूजियां बताता हूं, मरूजियां कैसे बनती है। पूछा था तशबीह किस जबान का लफ्ज है? किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का है। तशबीह का लुग़वी मीनिंग क्या है? ये भी पूछा सर। उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, पूछ लेते हैं। खास तौर इसके अरकान पूछे जाते हैं। तशबीह के कुल कितने अरकान हैं? 5 हैं। मुख्तसर में भी आ सकता है, पर उनके नाम आपसे पूछ सकते हैं और फिर आपको बताना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड के पेपर में आ जाए मुख्तसर में तो फिर लिखेंगे। अगर आ जाए मरूजी में आ जाए बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है, इस फिक्रे में चांद क्या है? मुशब्बा है, मुशब्बा बे है, रूह तशबीह है, जब वजह शब है, या गर्ज की बात भी कर सकता है। और आपने फिर किस में निशान लगाना है? मुशब्बा बे पे। उसके बाद अली शेर की तरह है, इस फिक्रे में रूह तशबीह क्या है? की तरह है, वाज़ेह हो जाए। और इसमें रूह क्या है? जैसा है।